The Bible says we must pray always. बाइबल कहती कि हमें हमेशा प्रार्थना करना है। See, Luke chapter 18. लूका 18 अध्याय। It's very important that as young people you learn these lessons. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जवान मनुष्य होने के नाते आप इन पाठों को Any सीखें। habit that you pick up when you're young will remain with you. किसी भी आदत को जिसे आप जवानी में सीखते हैं तो वो आपके जीवन भर बनी रहेगी। If you learn the piano when you're young, it will remain with you forever. यदि आप पियानो बजाना एकदम जवानी में सीखते हैं तो जीवन भर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। Try to learn it after you're 25, it's very difficult. 25 वर्ष के बाद यदि सीखेंगे तो आपको बहुत कठिनाई होगी। If you learn swimming when you're young, यदि आप स्विमिंग करना, तैरना जवानी में ही सीख जाते हैं तो whatever you learn when you're young remains with you forever. जिस भी चीज को आप जवानी में सीखते हैं वो आपके साथ हमेशा बनी रहती हैं। So here are two good habits to pick up when we are young. और यहाँ पे दो अच्छी आदतें जिन्हें हम जवानी में ही डाल सकते हैं। One is to breathe. पहला है श्वास लेना, The other is to cry out for milk, the milk of the word of God. और दूसरा है दूध के लिए रोना अर्थात परमेश्वर के वचन के लिए पुकारना। That refers to prayer and the other is receiving God's word. पहला है प्रार्थना करना और दूसरा है परमेश्वर के वचन को So ग्रहण Jesus करना। said in Luke 18 verse 1, लूका 18 के 1 में यीशु ने he कहा said we must always pray. हमें हमेशा प्रार्थना करना There है। are many people who write testimonies that I used to pray for 2 hours every day. और बहुत सारे लोग गवाही लिखते थे कि मैं दिन में 2 घंटा प्रार्थना Some करता people हूँ, say I pray for 4 hours every day. और कोई कहता था मैं दिन में 4 घंटा प्रार्थना करता I हूँ। used to read those testimonies as a young person and I get discouraged. और एक जवान होने के नाते मैं इन गवाहियों को पढ़ करके केवल निराश हो जाता था, Because I used to try and kneel down for 4 hours and I'd feel sleepy. क्योंकि मैं 4 घंटे तक घुटने में प्रार्थना करने की कोशिश करता था और मुझे नींद आ जाती थी। See, we should not, prayer is not like some marathon race. I have to somehow pray for 4 hours. और प्रार्थना करना कोई मैराथन रेस दौड़ने जैसा नहीं है कि मुझे 4 घंटे तक प्रार्थना करना ही है। Prayer is not something we have to force ourselves to do. और प्रार्थना कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हमें जबरदस्ती करना है। When they force a baby to breathe, there's something wrong with that baby. और जब एक बच्चे को जबरदस्ती श्वास दिलवाते हैं तो उस बच्चे के साथ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। When people have an accident, the medical people will come and press the chest to make the person breathe. और जब लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है तो डॉक्टर उनकी छाती को आकर के मारता है ताकि वे लोग श्वास ले सकें। If somebody has to force you to pray, you're sick or you're dead. यदि कोई आपको बार बार श्वास लेने के लिए मजबूर कर रहा है तो आप बीमार हैं। A normal person breathes without being told to breathe. और एक साधारण व्यक्ति बिना कहे श्वास लेता है। You don't breathe 2 hours a day or 4 hours a day. आप दिन में 2 या 4 घंटे श्वास नहीं लेते हैं। When I read these testimonies, somebody prays 2 hours a day, 4 hours a day, I used to get discouraged. जब मैंने इन गवाहियों को पढ़ा कि कोई 2 घंटा 4 घंटा प्रार्थना करता है तो मैं बहुत निराश हो जाता था। Once I tried to pray all night. एक बार मैंने पूरी रात भर प्रार्थना करने की कोशिश किया। Knelt down at my bed at 9 o'clock. और रात के 9 बजे मैंने अपने बिस्तर के बाजू में घुटने टेका। And I prayed and prayed and prayed. और मैंने प्रार्थना And I किया। thought, oh, morning has come. और मुझे लगा सुबह हो गई है। It's only 9:30. और केवल 9:30 ही बजे थे तब। Then pray and pray and pray and at last morning has come. और तब प्रार्थना की और मुझे लगा कि सुबह हो गए हैं। Only 10:30. केवल 10:30 बजा है। When is it going to be the morning? तब मैं सोचने लगा कि कब सुबह Finally होगी। struggling without sleeping. Finally it became 6 o'clock. और संघर्ष करते करते बिना सोए ले दे के सुबह के 6 बज गए। I was on my knees. मैं अपने घुटने में था। Did I pray? क्या मैंने प्रार्थना किया? Not at all. बिल्कुल नहीं। Not 1 minute. 1 मिनट भी नहीं। I was trying to break some record. मैं कोई रिकॉर्ड को तोड़ने का प्रयास कर रहा था। I didn't please God. मैंने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं But I किया। learned one lesson that day. I did it only once. उस दिन मैंने एक सबक सीखा और मैंने एक ही बार ऐसा I किया। learned one lesson. मैंने एक पाठ सीखा। That is not the way to pray. वह प्रार्थना करने का तरीका I was नहीं looking है। at the watch. Is it time? घड़ी देख करके प्रार्थना करना कोई प्रार्थना करना नहीं See, if होता two है। people are in love with each other, a boy and a girl. यदि एक लड़का और लड़की प्रेम में बने हैं, If the boy is always looking at the watch, यदि लड़का हमेशा घड़ी देख रहा है, then you know they're not in love with each other. He's just waiting to go away. तब आप जान सकते हैं कि वे दोनों प्रेम में नहीं हैं, बस वे केवल जाने का इंतजार कर रहे हैं। Love with each other, they don't look at the watch. यदि वे प्रेम में हैं तो वे घड़ी को नहीं देखेंगे। They'll talk for 5 hours and say, oh, I thought it was only 5 वे minutes. 5 घंटे तक बात करेंगे और कहेंगे अरे मुझे तो लगा केवल 5 मिनट हुए हैं। If you love Jesus, it will be like that. यदि आप यीशु से प्रेम करेंगे तो ऐसा If ही you don't होगा। love Jesus, oh, 5 minutes, okay, I finished my prayer. यदि आप यीशु से प्रेम नहीं करेंगे तो आप कहेंगे अरे 5 मिनट होगा, मैं प्रार्थना को समाप्त करता हूं, बहुत हुआ। This is the problem with so many people. यही तो बहुत सारे लोगों की They're समस्या है। trying to talk to somebody they don't love. वे उससे बात करने की कोशिश करते हैं जिससे वे प्रेम नहीं करते। Supposing your father tells you to sit and talk to this person, I want you to marry him or her. यदि आपका पिता आपसे कहता है कि इस व्यक्ति के संग बैठ करके तुम बातचीत करो,
and you see her, you don't like her. और आप उसे देखते हैं और आप उसको पसंद नहीं करते Your हैं, father has said, talk to her. लेकिन आपके पिता ने कहा उस लड़की से To बातचीत please कर, your father, you talk to her. तो पिता को खुश करने के लिए आप बात करते You हैं, only have 15 minutes, so you're always looking at your और watch. पिता ने कहा 15 मिनट बात करने से आप घड़ी देखते हुए बात करते Okay, हैं, daddy, I've spoken 15 minutes. और फिर कहते हैं पिताजी 15 मिनट हो गए, मैंने बात कर लिया। No, first moment itself I said I don't want. तुझे पसंद आई तो मैंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है See, वो। that is how many people pray to Jesus. और इसी रीति से बहुत सारे लोग यीशु से प्रार्थना करते They हैं, don't love him. वे उससे प्रेम They नहीं don't love करते, him because they don't know how much he loved them. वे उससे प्रेम इसलिए नहीं करते क्योंकि वे ये नहीं जानते कि यीशु ने उनसे कितना प्रेम किया है। And I'll tell you, you don't have to be on your knees when you pray. और मैं आपको कहता हूं कि आपको घुटने टेक करके प्रार्थना करने की It says you जरूरत have नहीं to है। pray always in this verse. इस वचन में कहता है तुम्हें हमेशा प्रार्थना करना है। In 1 Thessalonians 5, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, always pray. हमेशा प्रार्थना करना है। 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 17 वचन, Pray without stopping. बिना रुके प्रार्थना करना है। Not a single verse in the Bible which says pray for 2 hours, 4 hours, 6 hours or even 2 minutes. बाइबल में एक भी ऐसा वचन नहीं जो कहता है कि 2 मिनट या 2 घंटा या 4 घंटा तुम्हें प्रार्थना करना अनिवार्य है। There is an example of people who prayed for 7-8 hours and no answer came. और ऐसे लोगों का उदाहरण है जो 7-8 घंटे प्रार्थना के लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। The prophets of Baal who tried to pray to bring fire from heaven in Elijah's time. और बाल के भविष्यवक्ताओं ने एलिया के समय में दिन भर प्रार्थना के स्वर्ग से अग्नि को बुलाने के लिए Morning till evening they prayed, nothing happened. सुबह से शाम तक वे प्रार्थना किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। Just like many Christians pray all night and nothing happened. ठीक वैसे ही जैसे बहुत सारे मसीह लोग पूरी रात भर प्रार्थना करते हैं और कुछ नहीं होता है। क्यों? Maybe they haven't forgiven somebody. क्योंकि उन्होंने किसी को क्षमा नहीं किया है। Don't forgive anybody, God won't hear you. यदि आप किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं Pray all सुनेगा। night, he won't hear you. आप रात भर प्रार्थना करो, आपकी नहीं सुनेगा। Waste of time, go to sleep. ये समय की बर्बादी, इसके बदले आप सोने चले जाओ। No need to pray even 1 minute. First forgive that person. 1 मिनट भी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, पहले उस व्यक्ति को आप क्षमा Or करो। if you got angry with somebody and you didn't ask forgiveness. यदि आप किसी से क्रोधित और आपने उससे माफी नहीं मांगा उस व्यक्ति से, Jesus said, leave your offering and go and ask forgiveness, then come and offer your prayer. यीशु कहता अपनी भेंट को छोड़ दे, पहले जाकर के माफी मांग और फिर आकर के तू अपनी भेंट को चढ़ा मुझे। So it's not length of time in prayer that is important. और इसलिए कितनी लंबी प्रार्थना है यह महत्वपूर्ण नहीं होता है। So don't be discouraged by these people who say, I prayed for 2 hours, I prayed for 4 hours, I prayed for 3 और hours. इसलिए इन लोगों की सुनकर के जो कहते हैं मैं 2, 3, 4 घंटे प्रार्थना करता हूं, आप निराश मत होइए। Follow the Bible which says pray always. बाइबल का अनुसरण कीजिए जो कहती है हर समय That's प्रार्थना what करो, encouraged me. और यही बात मुझे प्रोत्साहित I करती है। said, what is the meaning of pray always? और मैंने कहा हमेशा प्रार्थना करने का क्या मतलब The है? Holy Spirit asked me, और पवित्र आत्मा ने मुझसे पूछा what is it that you do always? कौन सा काम है जो तू हर समय करता है? You don't eat always, तू हर समय खाना नहीं खाता है, you don't read always, तू हमेशा पढ़ता नहीं है, you don't sleep always, तू हमेशा सोता नहीं है, you don't work always. तू हमेशा काम नहीं करता है। Only one thing you do always, केवल एक काम तू हमेशा करता है, breathing. श्वास लेना। Even when you're asleep, you're breathing. जब आप सोते हैं तब भी आप सांस लेते I हैं। learned something that day. एक दिन उस दिन मैं कुछ सीखा, Prayer is like breathing. प्रार्थना करना श्वास लेने के समान है। Like I breathe in and breathe out. जैसे मैं श्वास ले रहा हूं और श्वास छोड़ रहा I हूं, listen to God and I speak to Him. मैं परमेश्वर की सुनता हूं और उससे I बात listen करता to हूं, Him and I speak to Him. मैं उसकी सुनता हूं और उससे बात Like करता a हूं, telephone. टेलीफोन के समान। I listen and I speak. I listen and I speak. मैं सुनता हूं, मैं बोलता हूं, मैं सुनता हूं और मैं बोलता हूं। And here's another thing. यहाँ पे एक और चीज है, If you're speaking on a telephone, यदि आप फोन में बात कर रहे हैं, prayer is speaking to someone we cannot see. प्रार्थना एक ऐसे व्यक्ति से बात करना है जिस जो अदृश्य है, That's why it's like a phone call because I can't see the person. और इसीलिए एक फोन कॉल के समान है क्योंकि मैं उस व्यक्ति को नहीं देख सकता हूं। When I'm speaking on a phone, जब मैं फोन में बात कर रहा हूं, if you're speaking to a much younger person, यदि आप एक बहुत ही कम उम्र के व्यक्ति से बात कर रहे हो, you are the older person, you'll speak to him a lot. तो आप यदि बुजुर्ग व्यक्ति हो तो आप बहुत ज्यादा बातें करोगे। In 1 hour, you may speak 58 minutes, he may speak 2 minutes. 1 घंटे में आप 58 मिनट बात करोगे और वो व्यक्ति केवल 2 मिनट बात करेगा। Supposing you're speaking to a very, very godly man. उदाहरण स्वरूप यदि आप बहुत ही भक्ति में पुरुष से बात कर रहे हैं 1 घंटे के लिए, I've had sometimes people come to my house, sit for 1 hour. और लोग कई बार मेरे घर में आकर के 1 घंटा मेरे पास बैठते थे, Young brothers, जवान भाई लोग आते थे, they speak for 2 minutes, I speak for 58 minutes. वे 2 मिनट बात करते थे और मैं उनसे 58 मिनट बात करता था, Because they want to hear me. क्योंकि वे मुझे सुनना चाहते थे। So if I'm speaking to a very godly person, इससे यदि मैं एक बहुत ही भक्ति में पुरुष से बात कर रहा if हूँ, you're speaking to a very godly person, यदि आप एक बहुत भक्ति में पुरुष से बात कर रहे you're हैं, humble, यदि आप नम्र हैं, you will only speak 2 minutes. तो आप केवल 2 मिनट बात You करेंगे, will let him speak 58 minutes. तो आप उसे 58 मिनट बोलने की अनुमति Okay, देंगे। now when you're talking to Almighty God, इसे जब आप अभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर से you बोल रहे talk हैं, like that? क्या आप ऐसा बात करते हैं? No. नहीं। Why? क्यों? Because you don't respect him. क्योंकि आप उसका आदर नहीं करते We हैं। must learn to listen when we pray.
जब हम प्रार्थना करते तो हमें सुनना भी That's one है। of the things I learned very early in my life. और यही बात को तो मैंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में सीख लिया था। Before that, my prayer was speaking. उसके पहले मेरी प्रार्थना केवल बोलना बोलना और बोलना थी। It's like your mother giving you a list to go to the shop and buy all these things. और ठीक वैसे जैसे आपकी माँ आपको एक लिस्ट दे रही, जाकर के दुकान से सामान ले आ, So many vegetables, so many this, so many things. इतनी सब्जी ले आ, इतना दाल शक्कर राशन ले आ। And we can go to God with a list. और हम परमेश्वर के पास एक लिस्ट लेकर के जा सकते I हैं। want this, I want this, I want this. मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। My son, I want a job. मेरे बेटे के लिए नौकरी चाहिए। Another girl, I want a husband. मेरी बेटी के लिए एक अच्छा पति चाहिए। Husband, I want a better job. मेरे पति के लिए एक नौकरी चाहिए। Big shopping list. और एक बड़ी शॉपिंग लिस्ट लेकर के हम जाते हैं। Amen. आमीन। Goodbye. टाटा बाय बाय। It's like talking to a very godly man. ये ठीक वैसे ही जैसे बहुत भक्तिमय व्यक्ति से बातचीत करना, Talk, and then say, okay, goodbye. I don't want to hear you. बात करना और उसके बाद कहना ठीक है मैं चलता हूं, और उसको बात करने का अवसर ही नहीं देना। Will you ever talk to a godly man like that? क्या आप एक भक्तिमय पुरुष से ऐसा बात करेंगे Where you speak for 15 minutes and get up and go without even letting him talk? जहां 15 मिनट 50 मिनट बात करें और उसे 1 मिनट भी बात करने ना दे और फिर उस पर आप चले जाएं? No. नहीं। Why do you talk to God like that? तो क्यों आप परमेश्वर से ऐसा बात करते हैं? Why? क्यों? Because you're not talking to God. क्योंकि आप परमेश्वर से नहीं बात कर रहे Talking हैं, to a wall. आप एक दीवार से बात कर रहे Nobody हैं। there. वहां पे कोई नहीं Go on है। speaking 15 minutes, there's nobody there, you get up and go. वहां आप 15 मिनट बात करते हैं, वहां पे कोई नहीं और उसके बाद आप उठ करके चले जाते हैं। People, when they pray, they are not in touch with God. बहुत सारे लोग जब प्रार्थना करते हैं तो वे परमेश्वर से संबंध में नहीं If you रहते really हैं। contact God, यदि आप सचमुच परमेश्वर को संपर्क बनाएंगे, listen more than you speak. आप बोलने से ज्यादा परमेश्वर की सुनेंगे। See, little children pick up a phone. छोटे बच्चे फोन उठाते हैं, Small babies, छोटे बच्चे लोग, children. बच्चे लोग They'll take up a phone and dial some number. वे फोन लेकर के कोई नंबर घुमाते हैं, Nobody is there. वहां पे कोई नहीं Hello, है hello, hello. They keep on talking. और वे बार बार हेलो 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 कह के बात करते That is हैं। how many believers pray. ऐसे ही बहुत सारे विश्वासी हैं। God is not listening. He has not picked up the phone. परमेश्वर ने फोन उठाया नहीं, नहीं उनकी सुन रहा Oh है। Lord, this. Okay, I ஆண்டவரே finished my எனக்கு prayer. இது வேணும் वे कहते प्रभु ये चाहिए और उन कहते मेरी प्रार्थना खत्म हुई Okay, I pray for 10 minutes. और मैंने 10 मिनट प्रार्थना किया। What is this? ये क्या है? That is why our life is so shallow and useless. इसीलिए हमारा जीवन इतना उथला है और इतना व्यर्थ है हमारा From जीवन। a young age, I told you, if you learn the keyboard and swimming young, it'll help you throughout your life. यदि आप जवानी में ही स्विमिंग और कीबोर्ड सीख जाओगे तो आपके जीवन भर वो याद रहेगी। If you learn to pray when you're young, it'll help you throughout your life. यदि आप जवानी में प्रार्थना करना सीख जाओगे तो जीवन भर वो आपसे अलग नहीं होगा। Learn something from me today. आज आप मुझसे कुछ सीख जाइए। Prayer is listening more than speaking. प्रार्थना सुनना ज्यादा है बजाय बोलने के। We don't need to speak much. हमें ज्यादा बोलना नहीं है। Why? क्यों? Because of the one verse. एक वचन के कारण। Let me show you that. Matthew chapter 6. मत्ती 6 अध्याय। Do you know this verse? क्या आप इस वचन को जानते हैं? Matthew 6 verse 8. Very important verse. मत्ती 6 और उसका 8 वचन बहुत महत्वपूर्ण है। Your Father knows what you need even before you ask Him. तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। Going to God is not like going to a shopkeeper. परमेश्वर के पास जाना एक दुकानदार के पास जाने के जैसा नहीं है। You can't go to a shopkeeper. He does not know what you need. आप शॉपकीपर के पास जाएंगे और उसको नहीं पता कि उसे क्या देना है आपको। Tell him. आपको बताना पड़ता I है। go to God. लेकिन जब आप परमेश्वर के पास जाते Before हैं, I speak, He knows what I need. मेरे कहने से पहले ही वो जानता है कि मेरी क्या आवश्यकता है। Why do I need to speak so much? तो मुझे इतना बोलने की आवश्यकता क्यों है? Then you say, why to pray at all? तब आप कहेंगे क्यों प्रार्थना किया जाए फिर? Because God wants to give us the privilege of being co-workers with Him. क्योंकि परमेश्वर हमें उसके सहकर्मी बनने का सौभाग्य देना चाहता है।